everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher. You're welcome to this प्यारा सा चैनल RRD Academy. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड प्रैक्टिस के साथ साथ, बिकॉज मैंने बताया था प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट दे कर आओगे, है ना? ऐसा ही तो होता है. तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाना. ऐसा नहीं है कि आप लोग पीछे चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर तो अभी तक हम लोगों ने खत्म कर लिया, है ना? तो जो भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते. तो क्वेश्चंस को हमेशा आपको मिलते जाए, सॉल्व करते जाओ एंड बहुत सारा क्वेश्चंस खुद से ढूंढो, गूगल से पूछो एंड बुक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो. तो आप लोग जान ही रहे हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. जैसा कि बच्चों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम आप स्टार्ट करो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वही आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, बस जरूरी ये है कि आपका ध्यान बस वीडियो पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर. अगर आपका ध्यान बस वीडियो पे है, मेरी हर बातें आपको समझ में आ रही है, मैं तो हिंदी में ही बोलूँगी, बस लिखा इंग्लिश में, तो उससे क्या है, सीखने वाले जो होंगे वो जरूर सीख जाएंगे एंड जो मेरा बात सुन रहे होंगे एकदम ध्यानपूर्वक उनको जरूर समझ आएगा. तो कार्बन, इससे बच्चे पता है क्या होता है, घबराते हैं कि अरे ये क्या आ गया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहा है, ये कैसे इससे मिल रहा है, ये कैसे इस एलिमेंट से मिल रहा है. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब उनको लगता है कि जो थोड़ा ज़्यादा टफ है. कोई नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, इसलिए लगता है थोड़ा टफ, लेकिन टफ है नहीं, बहुत हलवा चैप्टर है. ये जो कार्बन है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो हमारा चैप्टर है जो कि 10th के केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो बहुत 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 इजी चैप्टर है. अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ो तो कोई भी चैप्टर ना आपको इजी कब लगेगा, जब आप स्टार्टिंग से कोई भी डाउट नहीं रखते हुए एकदम स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से उसके बारे में एकदम डीपली जानने की कोशिश करो, स्टार्टिंग से डीपली तक. तो उसी तरीके से हम लेक्चर मीन्स ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं. केमिस्ट्री को तो इंटरेस्टिंग तरीके से जब पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है. फर्स्ट ये जो कार्बन है, ये कार्बन है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देन उसके रिएक्शंस, वो किससे निपटता है, वो किसके साथ अट्रैक्ट होता है, फिर उसको देखेंगे. और स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन है क्या, कार्बन है क्या. हम लोग बस कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिसका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में तो एक चैप्टर होना चाहिए केमिस्ट्री में, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा. तो फर्स्ट ये कार्बन है क्या है, पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे हो ना. एंड कार्बन है क्या, एलिमेंट है, दैट मीन्स तत्व है, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व. तो कार्बन जो है ना, वही पीरियोडिक टेबल में जो इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं 118, उसी के 6 नंबर वाले पे, मीन्स 6 एटॉमिक नंबर जिसका रहता है, परमाणु संख्या जिसका 6 होता है, उस जगह पे रहता है कार्बन हमारा. वो जो कार्बन है वो एक तत्व है जिसका सिंबल क्या होता है, आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए, है ना? क्या ये जो कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी. कार्बन वो अपने फर्स्ट वाले लेटर से लेता है, उसका कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी. इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक के साथ बताया है. तो बताओ इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, दैट इज 6. ठीक है, फर्स्ट आपको बताएं कि ये कार्बन हम लोग पढ़ते क्यों है. अब यहाँ देख रहे हो आप, सुगर, पल्सेस, दैट इज दाल, चीनी, इधर हमारा टी, चाय, जो कि अक्सर बच्चों को पसंद होता है, जब भी उनको नींद आने लगता है तो इसका सेवन जरूर करते हैं. तो और ये रहा एक बच्चा जो कुछ लिए हुए है खेलने के लिए, और ये रहा हमारा फ्रूट्स. ये सब में आपको कॉमन क्या लग रहा है? आप बोलोगे कि नहीं मैम, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब कुछ भी चीज सेम नहीं है. आपको क्या सेम कुछ लग रहा है, मतलब इसके प्रॉपर्टी में सेम, इसके गुण में कुछ भी सेम? आप बोलोगे कि नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है. ये कहाँ इसका चीनी है, इसका कलर अलग है, इसका नेचर अलग है, ये मिठास डालता है, ये चीनी है, ये चाय है, चाय कुछ है अलग जो कि दूध से बना है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा पल्सेस है, ये एक इंसान है, एक लिविंग थिंग्स है, और ये फ्रूट्स है. सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है. क्या सेम है सब में, पता है क्या सेम है? कार्बन एलिमेंट सेम है. यस,
जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं ना फिगर, सब में कार्बन है। सब में क्या सेम है, क्या कॉमन है, जितने भी कंपाउंड है सब में क्या प्रेजेंट है, क्या है उसमें, कार्बन। ठीक है, इसीलिए हम लोग कार्बन को पढ़ते हैं। कार्बन जो है ना अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर मीन्स जो कार्बन जो एलिमेंट होता है ना, वो सबको, उसके पास जो भी चला जाए ना वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ। मतलब कि कार्बन इतने अच्छा होता है, इतना हैंडसम होता है कि इसके साथ सब चिपकना चाहता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके साथ चिपकना चाहते हैं। क्यों, वो भी देखेंगे, क्योंकि इसमें जरूर कुछ अच्छा गुण होगा, इसीलिए तो कार्बन के साथ सब चिपकना चाहता है। अब कोई भी नॉन मेटल हो, सब हर कोई कार्बन के साथ आना चाहता है। तो फर्स्ट हम लोगों ने जाना कि कार्बन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन से बहुत सारा चीज बना है। ये जो कार्बन है, कार्बन फर्स्ट आया कहाँ से वर्ड, ये भी तो पता होना चाहिए। देखते हैं कहाँ से आया कार्बन। ये जो कार्बन लिखा है ना, ये वर्ड कहाँ से आया, वहां से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, ये जो कार्ब आया ना, कार्बो लेटर से आता है, कार्बो वर्ड से, CARBO, अपने लैटिन नेम कार्बो से आया। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयला जानते हो ना, कोयला से आया कार्बन। कार्बन कहाँ से फॉर्म हुआ, कौन से वर्ड से, ये कोयला से। कोयला को जब जलाते हैं ना तो ज्यादा अमाउंट में जो इसमें प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जब उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग कोल से कार्बो बनाए एंड देन कार्बो से बना हमारा कार्बन। समझ आया? तो कार्बन वर्ड कहाँ से आया, कौन से लैटिन नेम से आया, आपको समझ में आया होगा। तो अब ये कार्बन जो है, ये सब में क्या कॉमन है कि सब जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, सब में कार्बन प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग खुद में भी, इंसान में भी एक कार्बन प्रेजेंट है। कैसे, वो भी देखेंगे कैसे। ऑफकोर्स कार्बन प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग जीवित है। विदाउट कार्बन कुछ संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कार्बन पढ़ते हैं। कार्बन एक अलग से एक चैप्टर बनाया गया आपको, जहां कार्बन से ही स्टार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया था, मैं स्टार्टिंग में ही इंट्रो में मैंने बताया था क्या कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। यही सब तो वही में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही पूरा भरा रहता है, ज्यादा कार्बन से भरा रहता है। जहां भी देखो, जो भी कंपाउंड देखो, कार्बन नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्बन हाइड्रोजन रहता ही है। तो अभी हम कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन का रिएक्शंस भी देखेंगे, जैसे कार्बन किससे कैसे फॉर्म होता है, कितना बड़ा कंपाउंड बनाता है, वो भी देखेंगे कैसे बनाते हैं। उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आप आसानी से खुद से बना सकते हो, एक फॉर्मूला से बस। वो भी देखेंगे ना कैसे। फर्स्ट ये समझ में आया, आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कार्बन क्यों पढ़ते हैं। व्हाट द सिंबल ऑफ कार्बन, व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कार्बन का, बताओ तो क्या कैसे लिखेंगे। फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, ऐसे ही नंबरिंग में ही बता दो। नंबरिंग में कैसे लिखेंगे, 2 8 18 होता था, याद है, 2 8 18 18 32 36 32 32, याद आया कुछ। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, 2 8 लिखाएगा क्या, 2 तो हो गया, मीन्स 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। अब इसको चाहिए कितना, इसको कोई भी एलिमेंट कब रिएक्शंस करता है कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट से कब रिएक्शंस करता है कोई भी एलिमेंट, कब करता है, स्टेबल होने के लिए, अपने आप को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए। कोई भी चीज ना, जितने भी दुनिया में जितने भी चीज प्रेजेंट होते हैं, वो किसको अटेन करने की कोशिश करते हैं, क्या अटेन करने की कोशिश करते हैं, नोबल गैस को। दैट मीन्स स्टेबल रहना चाहते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। हम लोग तो जबरदस्ती मेहनत करते हैं। जब हम लोग भी स्टेबल हो जाएंगे, हम लोग के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मेहनत नहीं करना चाहेंगे। ऐसा होता भी है, वही मेहनत नहीं करते लोग, सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर वो क्या किए, लास्ट में बस रोते हैं। तो नोबेल जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होता है, वो किसको पाने की कोशिश करता है, नोबेल गैस के स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करता है। तो ये जो है ना कार्बन बीच में आता है। दैट मीन्स हीलियम और नियोन, ये नियोन को भी पा सकता है और हीलियम को भी पा सकता है। देखोगे ना जब कि इधर से भी नंबरिंग सेम है, इधर से भी नंबरिंग सेम है, तो पता चलेगा आपको। तो ये जो 4 है, इसको चाहिए कितना,
कितना चाहिए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब स्टेबल माना जाता है उस एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट को नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है जब यहाँ पे हो 8 हो तब तो। अब यहाँ जो है, अब एक और इससे पहले वाला जो है कौन सा है बताओ, इससे पहले वाला जो नोबेल गैस है, मतलब कार्बन के जो जस्ट पहले जो आता है नोबेल गैस, वो कौन सा है, हीलियम है ना जी, हीलियम तो है, हीलियम। एंड देन कार्बन के बाद, कार्बन के जो बाद आता है वो कौन सा एलिमेंट है, याद करने का तरीका बताया था ना, जस्ट ही, नी, एन, ई, तो नियोन। अब ये जो है ना, अगर इसमें 4 जो है ऐड कर दे तो ये नियोन के नोबेल गैस को, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पालेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा। अगर इसको 4 मिल जाए तो 28 हो जाएगा ना। अगर ये 4 लॉस कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन अपना खो दे, 4 हटा दे, तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा। अभी क्या करेगा, लॉस करेगा, गेन करेगा, तो दोनों में से कुछ नहीं करता है, ना ही लॉस करता है ना ही गेन करता है। करता क्या है, शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करने का मतलब वो अपने पास भी रखता है और दूसरों को भी देता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको एक बाइक खरीदना है, ठीक है, बाइक का दाम है कुछ 1 लाख करके उसका रेट है, ओके। 1 लाख में आपको बाइक मिल रहा है, एकदम बहुत अच्छा KTM आपको मिल रहा है। आप 2 फ्रेंड हो, इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, ठीक है, आप दोनों फ्रेंड को चाहिए ये KTM। आपके पास मात्र 50,000 है, इसके पास भी मात्र 50,000 है कितना का, 1 लाख का है। 1 लाख का आपको KTM मिल रहा है, आप क्या करोगे उस स्थिति में, आप भी नहीं खरीद पाओगे ना ही ये, दोनों को चलाने का मन, दोनों को खरीदने का इच्छा है, दोनों को चलाना है, क्या करोगे, दोनों शेयर करोगे ना, कि हम चलो हम भी, तुम मेरे साथ तुम भी अपना पैसा मिला दो, मैं खरीद लेता हूँ KTM, देन हम लोग कुछ दिन, मैं कुछ दिन चलाऊंगा, देन तुम चलाना कुछ दिन। ऐसे ही शेयर तो ऐसे ही करते हैं ना, फिर मैं जैसे 3 दिन मैं चलाऊंगा, 3 दिन तुम उसको चलाना, या दोनों एक साथ चलाएंगे। शेयरिंग भी ऐसे ही होता है ना, तो यही कार्बन भी यही करता है, अपने पास भी रखता है, मतलब अपना भी फायदा करते रहता है, दूसरों को भी प्रॉफिट देता है, दूसरों का भी को भी स्टेबिलिटी गेन करने में यूज करता है, मतलब उसको भी हेल्प करता है, खुद को भी हेल्प करता है स्टेबिलिटी गेन करने में। समझ आया। तो ये जो होता है ना, ये फ्रेंडली नेचर का होता है, ये जो कार्बन होता है फ्रेंडली नेचर का होता है, शेयरिंग नेचर का होता है। तो ये क्या करता है, ना ही लॉस करता है अपना इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन करता है। करता क्या है, शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन। देखेंगे किस तरीके से शेयर करता है। फर्स्ट आपको इतना समझ में आया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 समझ में आया। देन ये क्या करता है, शेयर करने की कोशिश करता है। पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड नंबर क्या होता है कार्बन का, 2। याद आया कैसे, फर्स्ट पे कौन रहता था, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड पे रहते थे नियोन के साथ साथ, नियोन नोबेल गैस के साथ साथ और भी एलिमेंट्स रहते थे, लिथियम, ये सब। तो उसमें भी आता है कार्बन, जो कि कितने नंबर पे होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 एंड और क्या। तो इतना समझ में आया होगा कि कार्बन का क्या क्या, एंड ग्रुप नंबर क्या होता है, 14। तो कार्बन के बारे में अभी बस हम बेसिक जाने, अब इसका कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं, ओके। कि पृथ्वी पे कितना पाया जाता है कार्बन, वो सब आपको देख के ना अभी पता चलेगा कि हम लोग क्यों कार्बन पढ़ना स्टार्ट किए। ये रहे हमारे कुछ फैक्ट्स कार्बन के बारे में, देखते हैं क्या क्या है। 15th most abundant element in the earth crust, that is lithosphere. पंद्रहवा सबसे ज्यादा पाने वाला एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। 15th नंबर पे सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाने वाला एलिमेंट कौन सा है, अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ का जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है ना। तो उस पे सबसे ज्यादा पाने वाला कौन सा है, कार्बन। एक फैक्ट। सेकंड क्या है, 0.2% कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बन का 0.2% किस चीज में, मिनरल्स के फॉर्म में पृथ्वी पे पाए जाते हैं। कौन कौन, जैसे हो गया कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, ये सब में कार्बन होता है ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में। एट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ CO2। अधिकतर किस चीज़ के फॉर्म में है? जो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है? अधिकतर किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है एटमॉस्फेयर में? 0.03%। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है ना, देन ऑक्सीजन, देन उसके बाद होता है आर्गन, देन होता है कार्बन, ऐसे ही होता है। तो कार्बन का क्या है परसेंटेज? 0.03% एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। सेल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। उसका जो सेल होता है ना, जैसे आप बात करो किसका, उसका जो सेल होता है, जैसे आप बात करो कछुआ का, टर्टवाइज जो होता है, या फिर आप सी में जो जिसको आप लोग क्या बोलते हो, स्नेल बोलते हैं जिसको, उसको उसका जो सेल होता है, उसका जो हार्ड वाला जो पत्थर टाइप्स का होता है ना, जिसे अपने बॉडी को कवर करता है, वो जो सेल होता है वो भी किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसमें भी कार्बन आया ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना होता है। देखिए कितना सारा मतलब इतना फैक्ट देखे हम लोग। कार्बन का देखिए कहाँ कहाँ यूज़ है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एंड मैंने आज कुछ ही प्रॉपर्टी बस देखा है। क्या देखा? कि कार्बन के क्या एटॉमिक नंबर है, क्या मतलब वो क्या करता है, लॉस ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ना ही गेन करता है। करता क्या है? शेयर करता है, मतलब फ्रेंडली नेचर का होता है। और ये जो होता है थोड़ा ज़्यादा ही हैंडसम होता है, जिससे मतलब इससे सब चिपकना चाहते हैं कि इससे चिपक जाए, से मेरा काम भी चल जाएगा एंड मेरा कुछ लॉस भी नहीं होगा। और नोबेल गैस क्या करता था? मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, देन हम क्या करेंगे? स्टेबल होंगे और तुमको भी स्टेबल करवाएंगे। मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कुछ ना पैसा कुछ भी नहीं मांगता है, बस इसको तुम आओ शेयर करो मेरे साथ, मेरे को भी दो, मैं भी तुमको दूंगा, देन स्टेबल हो जाएंगे हम दोनों। ऐसे ही होता है। तो कार्बन ये करता है और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हम देखेंगे। बस आप मेरे वीडियो से बने रहिए एंड देन आप जो भी वीडियो देखो ना, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। अभी मैंने जितना भी पढ़ाया खुद से क्वेश्चंस करो, उसको लिखो डायरी पे या कॉपी नोटबुक पे, जिस पे भी आप लिख रहे हो। जो भी चीज़ नहीं आ रहा है उसको नोटबुक पे अपने फेयर कॉपी पे लिखो, पॉइंट वाइज डालकर ओके। देन कार्बन के एलोट्रॉप्स, टेट्रावैलेंसी किसको बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनाता है ये कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज जो था बस कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लिए। इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके रिएक्शंस देखेंगे, ये किसके साथ कैसे बॉन्ड्स बनाता है वो देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। मे बी आपको मज़ा आया होगा एंड आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।